सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आर के चार्ट्स। डिस्क्लेमर आपने सभी ने जैसे सुन लिया कि हम लोग इलियट वेव्स के थियोरी को फॉलो करते हैं, उसी स्ट्रक्चर को हम लोग एनालाइज करने की कोशिश करते हैं। तो आज हम चार्ट लेके आए हैं एच सी एल टेक का, जिसके अंदर ये फ्रेंड्स एक मंथली टाइम फ्रेम है। दिस इज द मंथली टाइम फ्रेम, और उसके अंदर हमें ये एक बेस लाइन मिली हुई है जो लाइफ टाइम लो है। वहां से हम लोगों ने एक रेड वन यहाँ पे मार्क किया है, ये रेड टू, और अभी कहीं ना कहीं हम लोग रेड थ्री में चल रहे हैं फ्रेंड्स। ओके, अब रेड थ्री में हम चल रहे हैं, उसके अंदर भी पांच वेव्स आनी चाहिए। तो जाने कि ये एक ब्लैक वन हो चुकी है, टू हो चुकी है, अभी ब्लैक थ्री चल रही है। ओके, तो आइए हम वीकली पे चलते हैं मंथली से। ये एक लोअर टाइम फ्रेम, वीकली पे हम लोग आ गए। तो उसमें जहां पे हमने ये रेड वन के बाद रेड टू खत्म की थी, अब बेस लाइन को हम वहां पे लेके आते हैं। Yes, या तो अभी फ्रेंड्स यहाँ से रेड वन, ये रेड टू के बाद ये रेड थ्री चल रही है, जिसके अंदर पांच सब डिविजन्स आने चाहिए, लाइक दिस, वन, टू, थ्री, फोर, फाइव, तब जाके रेड थ्री हमारा खत्म होगा। ओके, तो कहीं ना कहीं इसमें ब्लैक वन ब्लैक टू हो चुका है, ब्लैक थ्री ही चल रहा है। उस ब्लैक थ्री के अंदर वहां पे भी पांच सब डिविजन आने चाहिए, लाइक ब्लू वन, ब्लू टू, ब्लू थ्री एंड ब्लू फोर एंड ब्लू फाइव, जिसके अंदर अभी हम रेड थ्री के अंदर ब्लैक थ्री में चल रहे हैं, ब्लैक थ्री के अंदर हम ब्लू थ्री में भी चल रहे हैं। सो फ्रेंड्स, आइए एक और लोअर टाइम फ्रेम पे हम चलते हैं। जैसे कि हम यहाँ पे जैसे ये ब्लैक वन का मेजरमेंट लेके हम अगर ट्रेंड बेस फिब एक्सटेंशन को यूज करते हैं, तो जनरली ब्लैक वन ब्लैक टू के हिसाब से ब्लैक थ्री जो होता है जनरली 1.61 लेवल आता है। बट एक बड़े लेवल के रेड कलर की मेजरमेंट्स के हिसाब से 161 ऑलरेडी यहाँ पे आ रहा है। तो हम वो बड़ा यहाँ पे एक कंजर्वेटिव लेवल्स एक अनुमान लगा रहे हैं कि शायद वो यहाँ खत्म होगा, तो इसको 1.23 गिन रहे हैं, और एक लोअर टाइम फ्रेम पे अभी हम लोग चल रहे हैं। तो यस, ये जो हमारा रेड टू का लाइन है, बेस लाइन, इसको हम ब्लैक टू पे ले लेते हैं और चलते हैं डेली पे। यस, ये है डेली टाइम फ्रेम्स। या सो फ्रेंड्स, यहाँ पे ब्लैक टू जो हमारा खत्म हुआ है, वहां से हम देख पा रहे हैं कि यस, रेड वन, रेड टू, रेड थ्री, रेड फोर, रेड फाइव करके ब्लू वन खत्म हुआ है, ब्लू टू, अभी ब्लू थ्री ही चल रहा है। ओके, अब ब्लू थ्री जो चल रहा है, इसकी भी कुछ मेजरमेंट्स हम निकालने की कोशिश करते हैं कि कहाँ तक वो आना चाहिए। ब्लू वन ब्लू टू के बेस पे ये 1.61, इससे ऊपर जाता है तो 2.61 पे ये ब्लू थ्री आ सकता है, राइट। तो 2.61 के हिसाब से हम देखते हैं, तो ये रेड वन हो चुका है, रेड टू हो चुका है, रेड थ्री हो चुका है, रेड फोर ऑलमोस्ट डन है ऐसा लग रहा है। तो रेड फिफ्थ कहीं ना कहीं पे 2.61 को शायद टच कर सकता है। जनरली फिफ्थ वेव अगर ये है, अगर ये थर्ड है, अगर ये फोर्थ है और ये फिफ्थ अगर अनफोल्ड होने वाली है, ये अनुमान है, प्रोबेबिलिटी है कि अगर ये हमारा कैलकुलेशन काउंट्स का सही है, तो डेफिनेटली फिफ्थ जो होती है थर्ड के बियॉन्ड जाती है, राइट। और फिर एक्सटेंशन के हिसाब से वो या तो 1 सेक्शन पे आती है या 2 सेक्शन पे आती है, समटाइम्स समटाइम्स और एक्सटेंडेड होती है। तो ये एक अनुमान हम लगा रहे हैं। या सो फ्रेंड्स, जैसे कि ये रेड लाइन हमने ब्लैक टू पे रखी थी, अब हम इसको ब्लू टू पे रख देते हैं, राइट। और एक और लोअर टाइम फ्रेम हम चलते हैं, डेली से नीचे चलिए 4 आवरली पे चलते हैं। तो अब इसके इंटरनल काउंट्स भी हमें क्लियर दिख रहे हैं। ये रेड वन, रेड टू, अब ये रेड थ्री जो चल रहा है ना, ये रेड थ्री। ओके, तो अब रेड थ्री के अंदर ये हमारा ब्लैक वन ब्लैक टू, ये ब्लैक थ्री, ब्लैक फोर एंड ब्लैक फाइव हो चुका है, तो रेड थ्री खत्म हुआ है। और यह ये रेड फोर भी ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है। ये रेड थ्री के बाद रेड फोर का करेक्शन भी खत्म हो गया है, ऐसा हम अनुमान लगा पा रहे हैं। अब वो कैसे हुआ है, लेट्स चेक इट। फ्रेंड्स, ये एक तरह से ए बी सी करके उसने एक डब्ल्यू बनाया है, फिर अगेन ए बी सी करके एक्स बनाया है, अगेन ए बी सी करके वाई, अगेन ए बी सी करके एक्स, अगेन ए बी सी करके जेड, यानी कि जी। तो चलिए 4 आवर से हम लोग एक बार 1 आवर पे आते हैं, और उससे पहले हम एक रेड थ्री का टॉप को हम मार्क कर देते हैं कि कहीं ना कहीं यहाँ से वो रिवर्सल हुआ है। ओके, तो हम 1 आवर पे चलते हैं। यस, ये 1 आवर पे पूरा का पूरा सिनेरियो हमको क्लियर दिख पा रहा है, पूरा स्ट्रक्चर, कि यहाँ पे जो रेड थ्री खत्म हुआ था, वहां से एक
ब्लू ए, ब्लू बी, ब्लू सी करके ब्लैक डब्ल्यू, ब्लू ए, ब्लू बी, ब्लू सी, तो ये एक्स, एंड अगेन ए बी सी करके ये वाई, अगेन ये थ्री ट्रिपल काउंट है, ए बी सी करके एक्स, एंड अगेन ये ब्लू ए, ब्लू बी, ब्लू सी करके ये जेड। तो इस तरह से शायद ये करेक्शन समाप्त हुआ है। अब इसको हम समाप्त क्यों गिन रहे हैं, क्या सिग्निफिकेंसी है? सबसे पहले फ्रेंड्स कि फिर से हम एक बार डेली पे आ रहे हैं कि ये जो एंटायर यहाँ से जो जीरो से जीरो रेड जो जीरो है, यहाँ से 1 2 3 हुआ है ना, तो जनरली होता ऐसा है कि यहाँ से अगर हम फिबोनाची लगाते हैं थर्ड के टॉप पे, तो जनरली फोर्थ वेव 38 के आसपास आती है। तो डॉट 38% रिट्रेसमेंट करके उसने एक मॉर्निंग स्टार का या रिवर्सल का एक पैटर्न दिया है कैंडल में, ये देखिए, दिस इज काइंड ऑफ रिवर्सल प्राइस एक्शन डॉट 38% पे, राइट, ये रहा 0.38 पे। तो दिस इज द सिग्निफिकेंसी। और इसके अलावा हम काउंट्स की बात कर रहे थे अवरली पे, या तो अवरली पे फ्रेंड्स हमें क्लियर दिख रहा है डब्ल्यू एक्स वाई एक्स एंड जेड उसने खत्म करके एक रिवर्सल जो दिया है ना, तो उसके अंदर भी हमें काउंट्स परफेक्ट पूरे मिल रहे हैं। जैसे कि हमने ये बी के बाद, सॉरी ब्लू बी के बाद ये ब्लू सी मार्क किया, तो उसके अंदर अगर हम देखना चाहें तो 15 मिनट पे आ जाते हैं। तो 15 मिनट पे भी हमें देखिए इसमें वाइट सब डिवीजन मिल रहे हैं, रेड 1, रेड 2, रेड 3, रेड 4 एंड रेड 5। ऑलमोस्ट वहाँ पे एक छोटा सा डाइवर्जन भी मिल रहा है और वहाँ से एक रिवर्सल भी मिल रहा है। तो फ्रेंड्स अब कहाँ पे है हम लोग? अगर ये 4 खत्म हो चुका है और ये फिफ्थ की शुरुआत हो चुकी है, जिसके अंदर ये ब्लू 1 हो चुका है, ब्लू 2 चल रहा है, तो अगर ये 1 है चाहे फिफ्थ के अंदर का, इफ दिस इज अ मोटिव टुवर्ड्स अपवर्ड, ये इम्पल्स है, अगर ये 1 है और ये 2 आ रहा है, तो एज पर वेव स्ट्रक्चर्स प्रिंसिपल्स द 2 विल नेवर रिट्रेस मोर देन 100% ऑफ द वेव 1। तो अब इसको कहीं ना कहीं ये लेवल नहीं काटना चाहिए। अगर ये काटता है तो कहीं ना कहीं हम कुछ काउंट्स में मिस कर रहे हैं, राइट। तो अगर ये लेवल हमारी जो हमने मार्क की है, जो 4 का बेस लाइन है, जो बॉटम है, अगर ये नहीं कटता है और ये हाई कटता है, तो डेफिनेटली वी कैन से, या वर्ली पे आ रहा हूँ मैं, डेफिनेटली वी कैन से कि 4 इज डन और ये फिफ्थ के अंदर की एक शुरुआत हो चुकी है, जो कि इस तरह से अनफोल्ड हो सकता है फ्रेंड्स। दिस कैन बी पॉसिबल, राइट। अभी कैसे पॉसिबल है? वो ऐसे कि जो रेड 5 आएगा वो कहीं ना कहीं ब्लैक 5 में आएगा, 1 2 3 4 5, इस तरह से वो थर्ड के बाद फिफ्थ को वो कंप्लीट कर सकता है, राइट। इसको वो कंप्लीट कर सकता है, दिस इज द पॉसिबिलिटी, राइट। प्रोबेबिलिटी ऐसी लग रही है हमें। तो ये कहीं ना कहीं ब्लू 1, ब्लू 2, फिर ब्लू 3, ब्लू 4, ब्लू 5 करके एक ब्लैक 1 करेगा। इट विल बी जस्ट अ ब्लैक 1 2 3 4 5, तो जाके हमारा एक रेड फिफ्थ खत्म होगा, इसकी डिग्री हो जाएगी या दिस वन। तो ये है एक संभवित एक एनालिसिस बेस्ड ऑन इलियट वेव्स। यस फ्रेंड, दिस इज नॉट एनी काइंड ऑफ टिप और एडवाइजरी, ये प्योरली एजुकेशनल पर्पज से है। इसको आप ऑब्जर्व करो कैसे इलियट वेव्स काम करती है एचसीएल टेक में। हमें क्या अनुमान इस वक्त दिख रहा है, लग रहा है, वो आपसे शेयर किया गया। दिस इज नॉट एनी काइंड ऑफ टिप और एडवाइजरी टू ट्रेड और इन्वेस्ट, बट डेफिनेटली कुछ ना कुछ लर्निंग पर्पज, एजुकेशनल पर्पज से आप लोगों के साथ शेयर किया गया है। आई होप कुछ ना कुछ इसमें से आपको सीखने को ज़रूर मिलेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय फॉर नाउ, बाय बाय।